हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेटिक स्टडी। यहाँ पर मैंने जो लास्ट टाइम में असाइनमेंट दिया था, उस असाइनमेंट का यहाँ पर आपको आंसर्स गिवन है। तो आप ये आंसर्स को स्क्रीनशॉट करके अपने आंसर्स के साथ कंपेयर करोगे। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये जो यहाँ पर -40, -70 और -30 है, ये डिस्प्लेसमेंट्स हैं, और डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे आप? तो मैंने आपको बोला था डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको फार्मूला जो यूज़ करनी पड़ेगी वो है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जब आप डीप पार्ट पर पहुंचोगे तो फाइनल पोजीशन जो है और जो इनिशियल पोजीशन है, उनमें से जो इनिशियल पोजीशन है वो जो है वो ज़्यादा है और फाइनल पोजीशन जो है वो कम, यानी कि उसका जो मैग्नीट्यूड है ज़्यादा है और इनिशियल का कम, इसलिए माइनस साइन इसमें रहेगा। इसी तरह यहाँ पर -70 और -3। और एक और यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ प्रॉब्लम आई थी। वो थी कि जो स्टॉप यानी कि जब पोजीशन वो ट्रायंगल थी शायद, तो ट्रायंगल के केस में इस तरह की ट्रायंगल बनाई थी मैंने, वो A पॉइंट, B पॉइंट और ये C पॉइंट था। तो मैंने कहा था कि A से B, B से C, तो उसके बाद वो C पर रुकेगी। और उसमें मैंने कहा था कुछ डिस्टेंस दी थी A से B, B से C, और A से C वो भी गिवन थी। तो A से B से C गया ऑब्जेक्ट, तो आपको निकालना था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह थर्ड पार्ट जो था वो ये था, इसमें मैंने AC डिस्टेंस नहीं दी थी। तो AC डिस्टेंस फिर मैंने टेलीग्राम में बता दिया था कि आपको ये 3 मीटर लेनी पड़ेगी। तो उसके बाद आपको इसमें से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी थी। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और क्या टॉपिक है वो हम आगे देखेंगे। तो क्या चीज़ है? स्पीड और वेलोसिटी दोनों को साथ में लेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जितने भी फार्मूलाज इस पर होंगे वो सभी डिस्कस करेंगे, और लास्ट में मैं आपको इसमें बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको याद रखोगे, कि कैसे आपको इसमें कैलकुलेशंस करनी है, कब जाके आपको कोई फार्मूला यूज़ करनी है और कब जाके दूसरी फार्मूला, क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मूलाज, यानी कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कब आपको कौन सी फार्मूला यूज़ करनी पड़ेगी, किसमें, स्पीड और वेलोसिटी में। फिलहाल हम इस पर थोड़े से जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वो डिस्कस करेंगे वन बाई वन। देखिए क्या पढ़ना है हमारा, स्पीड और वेलोसिटी दोनों को साथ साथ, मैंने भी कहा कि दोनों को साथ साथ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको लिखे हैं, वो आपको नोट डाउन करने हैं, या अगर नहीं करोगे भी तो आपको असाइनमेंट मिलेगा टेलीग्राम के थ्रू, जो आपके जो यहाँ डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है उसकी लिंक। क्लियर? तो सबसे पहले मैं देखता हूँ स्पीड को कैसे डिफाइन करना है। तो डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, अगर कोई बॉडी चल रही है, तो उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया और उस डिस्टेंस को कवर करने में कुछ टाइम तो लिया होगा। इन दोनों का रेशो जब आप लोगे, यानी कि डिवाइड करोगे दोनों को, डिस्टेंस जो कवर की उसने डिवाइड करोगे टाइम टेकन, तो जो आंसर आपका आएगा दैट आंसर इज कॉल्ड स्पीड, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड स्पीड। उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं? स्पीड। क्लियर? तो स्पीड क्या चीज है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब इसके बाद आते हैं किस पर? वेलोसिटी पर। तो वेलोसिटी क्या चीज है? तो डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर है और इसमें डिस्टेंस है, इसमें डिस्प्लेसमेंट है, दोनों में टाइम है। लेकिन इसका टाइम और इसका टाइम क्या सेम है? वो हम देखेंगे, डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम, जो आपको प्रॉब्लम आएगी। क्लियर? नेक्स्ट, एसआई यूनिट इसका मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट है मीटर और टाइम का यूनिट है सेकंड, एसआई यूनिट। तो इसका यूनिट जो रहेगा मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। कभी कभी किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर भी आता है। तो ये किस तरह से हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, लास्ट में मैं आपको इसमें एक मिनट में आपको समझाऊंगा कि इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करना है या इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करना है। तो इस वेलोसिटी का यूनिट क्या रहेगा? यही यूनिट रहेगा, मीटर बाय सेकंड, किलोमीटर बाय, और क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम है और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का यूनिट सेम है, तो इसमें डिस्टेंस यूज हुआ है। तो ऑब्वियसली ये जो क्वांटिटी है ये स्केलर क्वांटिटी होगी। तो स्केलर, इसके पास खाली मैग्नीट्यूड है और सेट ऑफ यूनिट। ये पॉजिटिव हो सकता है, इसका वैल्यू 0 हो सकता है, लेकिन ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती हैं। क्लियर? तो हमेशा पॉजिटिव या 0। वापस आते हैं इस पर, सेम यूनिट एज ऑफ स्पीड। तो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो इसमें है वो है वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो तीनों वैल्यूज इसमें आएंगी। एक और
इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं आपको, तो वो ये चीज है कि वेलोसिटी जो है इट इज स्पीड इनटू डायरेक्शन। इसको हम लिख सकते हैं इट इज स्पीड इनटू डायरेक्शन। इसका ये मतलब है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होगा वो होगा स्पीड। लेकिन ये कहां पर वैलिड है, तो याद रखोगे आप, खाली ये उस वक्त वैलिड है जब ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, यानी कि स्ट्रेट डायरेक्शन में चला, स्ट्रेट, बैकवर्ड मोशन भी नहीं की, वापस भी नहीं आया, खाली स्ट्रेट डायरेक्शन में चलेगा, स्ट्रेट मोशन होगी और वो भी वन डायमेंशन, यानी कि एक ही डायरेक्शन में होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, खाली एक डायरेक्शन, तब जाके ये चीज वैलिड है। दैट इज वेलोसिटी इज स्पीड इनटू डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड। लेकिन जब हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से कम ही होगा, यानी कि डिस्टेंस ज्यादा होता है, डिस्प्लेसमेंट कम। लेकिन यहां पर जो स्पीड का मैग्नीट्यूड होता है वो वेलोसिटी का, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड ही रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म स्पीड किसको कहेंगे हम? इफ ऑब्जेक्ट मूव्स इन सच अ वे दैट इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस। ये देखिए, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। अब इसका क्या मतलब है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स? जैसे कि एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, वो फॉर एग्जांपल ए से बी जाना है उसको। क्लियर? ए से बी, और ए से बी मान लो 100 मीटर है। कितने मीटर है? 100 मीटर। तो जब वो 10 मीटर चला, और उसने टाइम कंज्यूम किया फॉर एग्जांपल 2 सेकंड। कितना टाइम कंज्यूम किया? 2 सेकंड। 10 मीटर चला, 2 सेकंड टाइम कंज्यूम हुआ उसका। जब वो नेक्स्ट 10 मीटर चलेगा तो फिर से वो 2 सेकंड ही कंज्यूम करेगा। जब वो नेक्स्ट 10 मीटर चलेगा तो फिर से 2 सेकंड ही टाइम लेगा। फिर से 10 मीटर चला तो फिर से 2 सेकंड। क्लियर? तो इस तरह से जो मोशन होती है उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म मोशन दैट मीन्स यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर? तो यूनिफॉर्म स्पीड मैंने कहा इक्वल डिस्टेंस 10 मीटर इन इक्वल टाइम इंटरवल 2 सेकंड, 10 मीटर 2 सेकंड, 10 मीटर 2 सेकंड, 10 मीटर 2 सेकंड, इस तरह से चला तो ये हो जाता है यूनिफॉर्म स्पीड। इसके पास जो होती है वो यूनिफॉर्म स्पीड है, क्योंकि जब आप दोनों का रेशियो लोगे 10 डिवाइडेड बाई 2 वो आपका रहेगा 5 मीटर। अब आपको यहां तक देखते हैं, यहां तक जब आप जाओगे तो 10 + 10 दैट इज 20 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इज 4 दैट इज 5 मीटर। तो हर पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा स्पीड? वो मिलेगा 5 मीटर 5 मीटर इस केस में। तो इस केस में जो हमारे पास स्पीड होगी दैट विल बी यूनिफॉर्म स्पीड। इसी तरह वेलोसिटी में इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल देन द ऑब्जेक्ट हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट है और इक्वल टाइम इंटरवल में वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वो भी क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट, वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो या इसको दूसरा नाम है वेरिएबल, इसका दूसरा नाम है वेरिएबल स्पीड, और इसी तरह इसको बोलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। तो वो ऑब्जेक्ट जो है उसकी मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। तो पहले देखते हैं वेरिएबल स्पीड क्या चीज़ है। तो अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से चल रहा है कि वो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स कर रहा है या इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, इसका क्या मतलब है? फिर से मैं बता रहा हूं, ऑब्जेक्ट ए से बी जाना है और ए से बी है 100 मीटर। क्लियर? जब उसने फर्स्ट 10 मीटर निकाले तो उसका कितना टाइम लगा? 2 सेकंड। अब उसने 5 मीटर निकाले, 5 मीटर और 2 सेकंड लगा। तो पहले में 10 मीटर था, कितने टाइम लगा था? 2 सेकंड। अब 5 मीटर यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस है इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो 2 सेकंड, लेकिन ये अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है। तो ये मोशन जो होगी, नेक्स्ट में 7 मीटर निकाल रहे हैं नेक्स्ट में 2 मीटर निकाल रहे हैं 2 सेकंड में, नेक्स्ट में 15 मीटर निकाल रहे हैं 2 सेकंड में। तो ये जो मोशन होती है इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और उस टाइम जो स्पीड होगी ऑब्जेक्ट की वो होगी वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस जितने भी ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस पर चल रहे हैं, जितने भी मोशंस हो रहे हैं, वो सभी मोशंस नॉन यूनिफॉर्म ही होते हैं। जैसे कि बस जा रही है,
जब आप बस में चढ़ोगे तो कभी वो काफ़ी तेज़ी से चलेगी, कभी स्लो डाउन हो जाएगी, कभी और तेज़, तो वो नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। इसी तरह वेलोसिटी पर आते हैं, तो वेलोसिटी का क्या मतलब है, और एक और पॉइंट यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल डिस्टेंस का मतलब यही है कि 10 मीटर चला 2 सेकंड्स लिए, नेक्स्ट 10 मीटर चला, अब 4 सेकंड्स लिए, नेक्स्ट 10 मीटर चला 3 सेकंड्स लिए, नेक्स्ट मीटर चला इसने 5 सेकंड्स लिए ये डिस्टेंस कवर करने में। तो यहां पर अगर आप देख रहे हो डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन टाइम इंटरवल डिफरेंट है, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड। तो ये भी क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड। इसी तरह वेलोसिटी में भी है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। लेकिन इसमें एक पॉइंट ज्यादा याद रखना पड़ेगा आपको, वो ये चीज है दैट चेंज इन डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन चेंज हुई तब भी ये क्या कहलाता है, वेरिएबल वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर, चेंज इन डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन में चेंज हुई फिर ये नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा, इसको आप याद रखो। और जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे, जब हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ते हैं ना, जब हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ते हैं, तो उस टाइम में हमें क्या मिलता है, एक फार्मूला, 2 फार्मूलाज मिलेंगे हमें, यानी कि हमें उस टाइम एवरेज बताना पड़ेगा। पहले मैं एवरेज डिफाइन करूंगा, उसके बाद देखते हैं वो क्या चीज़ है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अब अगर ऑब्जेक्टिव, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, एक गाड़ी जो है वो श्रीनगर से जम्मू चली गई। कहाँ चली गई, श्रीनगर से जम्मू। तो जब वो जम्मू पहुंची तो उसको कुछ टाइम लगा होगा, फॉर एग्जांपल उसको 6 घंटे लगे, 6 आवर्स में वो कहाँ पहुंची, जम्मू। क्लियर, या जम्मू से श्रीनगर निकले तो 6 घंटे का सफर होता है। तो आप कहते हो कि कितना टाइम लगा, 6। अब उसने 6 घंटे लिए, और आप कह रहे हो कि जम्मू से यहाँ तक तो 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर है। अब मुझे बताओ इस जो गाड़ी की स्पीड कितनी रही, तो आप कह रहे हो गाड़ी की स्पीड है 300 डिवाइडेड बाई 6, तो आप कहते हो अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर पर आवर। ये 5 किलोमीटर पर 50 किलोमीटर पर आवर कितना रहेगा, ये 50 किलोमीटर पर आवर। तो आप कहते हो भाई उसकी जो स्पीड थी वो 50 किलोमीटर पर आवर थी, या अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आप मीटर में भी आएगा 5। क्लियर, कुछ जो मीटर में आएगा उसको कन्वर्ट कैसे करना है मीटर में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो क्या उसको हमेशा 50 किलोमीटर ही होती है वहां पर, आप अगर आप उसमें उसकी तरफ देखोगे 50 किलोमीटर पर आवर, उसका जो स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर मेजर करता है क्या, यहां पर इसकी बात आई तो स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है, स्पीड। और ये कौन सी स्पीड होती है, ना ये यूनिफॉर्म स्पीड, ना ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एवरेज स्पीड, ना ये होती है यूनिफॉर्म, मैंने अभी कहा कि कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड, ना ये वो होती है। तो ये क्या चीज़ होती है, तो याद रखोगे आप, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। ये क्या बला है, इंस्टेंटेनियस। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, उस टाइम उसकी स्पीड जो होगी उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। इसको आगे जाके मैं लिखूंगा, फिलहाल आप ध्यान रखो कि कितनी वेलोसिटी या कितनी स्पीड रही इस ऑब्जेक्ट की, इस गाड़ी की। मैंने भी कहा कि 300 किलोमीटर है जम्मू तक, और उसने कितना टाइम लिया, 6 आवर्स। क्लियर, तो जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको 50 मिलेगा, 50 किलोमीटर पर आवर। जब आप स्पीडोमीटर की तरह देखोगे तो कभी आपको 50 नजर आएगा, कभी आपको 10 नजर आएगा, कभी आपको 70 नजर आएगा, कभी आपको 100 नजर आएगा। तो इसका क्या मतलब है, 100 नजर आता है, कभी कभी 70 नजर आता है, तो हम कह रहे हैं भाई 50 है। तो 50 क्या चीज है, वो 50 होती है एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि हमने टोटल डिस्टेंस लिया डिवाइड किया टोटल टाइम से। टोटल डिस्प्लेसमेंट लोगे, टोटल टाइम करोगे डिवाइड, तो आपको मिलेगा क्या, एवरेज वेलोसिटी। तो ध्यान रहे कि जितनी, मैंने भी कहा कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स चल रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वो जनरली किस मोशन में होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। और जब भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात आएगी तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी, आपको एवरेज वेलोसिटी वहां पर निकालनी पड़ेगी। तो ध्यान रहे, अब इस पर जो क्वेश्चंस आते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पर, इस पर 2 तरीके से आप एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो। और कब, यानी कि हमारे पास 2 फार्मूलाज हैं इसके, तो कब कौन सी फार्मूला यूज करनी है वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। फर्स्ट फार्मूला क्या है, ध्यान में रखोगे आप, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स डिस्टेंसेस s1 and s2 with speed v1 and v2
एंड और साथ में S1 इज इक्वल टू S2, S1 इज इक्वल टू S2, तो उस टाइम एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ट्वाइस V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। अब इस पर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दूंगा ताकि आप लोग ये समझ जाओ कि हमें ये कब यूज करना पड़ेगा। लेट अस सपोज एक आप सुबह अपने कॉलेज के लिए, या कोई अगर अपने कॉलेज के लिए जा रहा है तो अपने कॉलेज के लिए जा रहा है, या कोई अगर अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा है तो वो अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा है। तो कहाँ से जाएगा, अपने होम से, पॉइंट ए से, उसके बाद पॉइंट बी पर जाएगा, जो उसका स्कूल होगा या जो उसका कॉलेज होगा या जो उसका दफ्तर होगा, यानी कि जहां पर वो काम कर रहा है। क्लियर। तो ए से बी, अब ये डिस्टेंस जो है ये फिक्स डिस्टेंस है, जितनी ए से बी है उतनी बी से ए। अब जब ये सुबह चला तो सुबह इसके पास कुछ वेलोसिटी रही होगी, यानी कि गाड़ी में चढ़ा, गाड़ी की वेलोसिटी थी फॉर एग्जांपल 20 किलोमीटर पर आवर, थोड़ी सी भीड़ थी तो सुबह उसकी स्पीड कम ही रही, वो कितनी रही, 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब ये वापस आया तो उस टाइम कुछ भीड़ कम हुई थी, बहुत कम हुई थी, और इसने गाड़ी की स्पीड कितनी रखी, 40 किलोमीटर पर आवर। इसकी जो गाड़ी की स्पीड थी वो कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर। अब ये देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स डिस्टेंसेस S1 एंड S2, S1 इक्वल्स S2। अब सुबह तो ये चला, ये कितने किलोमीटर चला, फॉर एग्जांपल 20 किलोमीटर चला। जब ये वापस घर आएगा तो ये वही 20 किलोमीटर चलेगा, क्योंकि उतना ही दूर घर है। क्लियर। लेकिन जब ये सुबह चला था तो उस टाइम थोड़ी सी भीड़ थी, गाड़ियां बहुत ज्यादा थी, और इसकी स्पीड वो जो रही वो 20 किलोमीटर पर आवर। ये जो है ना, ये एवरेज होती है ए से बी। लेकिन जब ये वापस आया तो इसको कम ही टाइम लगा घर जाने में, 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड रही होगी। फिर अब ड्यूरिंग इट इज होल जर्नी, इसके पास जो होल जर्नी है उसमें इसकी एवरेज स्पीड कितनी रही, यानी कि एवरेज वेलोसिटी कितनी रही, एवरेज स्पीड कितनी रही। फिलहाल हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे। एवरेज स्पीड जो उसकी रही है वो इस तरह से 2 टाइम्स 20 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 40, तो कितना होता है, दिस विल बी 20 टू 80 एंड 6 2 4 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 60, 4 1600 डिवाइडेड बाई 60 गोज 160 डिवाइडेड बाई 6। तो ये इसका आंसर रहेगा 160 डिवाइडेड बाई 6। तो जब इसका सोल्यूशन निकालोगे 6 to 12 दैट इज 2 4 6 8 6 6 36 26 पॉइंट समथिंग लाइक 26.6 मीटर किलोमीटर पर आवर, मीनस 26.6। कितना मिला इसका आंसर, 20.6 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, अगर यही क्वेश्चन हम एवरेज जो आप लोगों ने दूसरी फार्मूला पढ़ी है, वो कहते हैं कि आप करो इनिशियल प्लस फाइनल, दैट इज 20 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2। तो 20 प्लस 40 दैट इज 60 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 30। तो इसके हिसाब से तो 30 है, लेकिन इसके हिसाब से 26.6 है। और ये दोनों ऑप्शंस आपको गिवन होंगे क्वेश्चन में, तो आप 30 दोगे क्योंकि आपने ये फार्मूला यूज की, और आप घर जाके चेक करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। यानी कि जब रिजल्ट की आएगी तो की पर ये क्वेश्चन, ये आंसर गिवन होगा, तो आपको कि भाई ये तो गलत हुआ, एवरेज तो ये है। लेकिन वहां पर आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या है। इस तरह से क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स डिस्टेंस S1 और S2, दो डिस्टेंसेस इसने ट्रैवल की, लेकिन दोनों डिस्टेंसेस सेम है। और एक डिस्टेंस जब उसने ट्रैवल की उसकी उस वक्त उसकी वेलोसिटी कुछ थी, जब दूसरी डिस्टेंस उसने ट्रैवल की उस वक्त उसकी वेलोसिटी कुछ और थी। तो उस टाइम में आपको ये फार्मूला यूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है, अब दो जो नेक्स्ट है वो है, इफ ऑब्जेक्ट हैज वेलोसिटी ऑफ v1 v2 v3 इन टाइम t1 t2 t3 देन एवरेज वेलोसिटी इज v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय। अब इसका क्या मतलब है, देखो इसका क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट ए से बी गया, अब इसने ये कहा कि जब वो ए से फॉर एग्जांपल कुछ टाइम चला, फॉर एग्जांपल 10 सेकंड्स कवर किए इसने, तो 10 सेकंड्स में इसकी जो वेलोसिटी थी वो थी 20 मीटर पर सेकंड, मीनस 20 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी v1 है, और ये क्या है, फर्स्ट टाइम है। जब कुछ और टाइम हुआ, t2 टाइम हुआ, फॉर एग्जांपल अगले 10 सेकंड्स में या अगले 20 सेकंड्स में इसकी जो वेलोसिटी है वो अब 20 नहीं है, वो अब 30 मीटर है पर सेकंड। और नेक्स्ट 20 या 30 या 50 सेकंड्स में इसकी जो वेलोसिटी है वो है फॉर एग्जांपल 70 मीटर पर सेकंड। अब इसमें क्या क्या गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है। जब वेलोसिटी और टाइम गिवन होगा
तो उस टाइम में बहुत सारे वेलोसिटीज और बहुत सारे टाइम्स गिवन होंगे। उस टाइम में आप क्या फार्मूला यूज करोगे? एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए ये वाली फार्मूला। क्लियर? इस पर मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। क्लियर? लेट अस सपोज एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकंड फॉर 1 मिनट। 1 मिनट चल रहा है वो, स्टार्ट इसने यहां से किया और अब वो चला 1 मिनट, और उस 1 मिनट में उसके पास जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकंड। जब वो नेक्स्ट 1 मिनट चला तो उसकी वेलोसिटी जो है वो है 20 मीटर पर सेकंड। जब वो नेक्स्ट 1 मिनट चला तो उसकी जो वेलोसिटी है वो है कितनी? 30 मीटर पर सेकंड। अब इसमें टाइम सेम है तो टाइम सेम होगा, इसमें टाइम सेम ही होगा। T1 इक्वल्स T2 इक्वल्स T3, टाइम तो सेम होगा, इसीलिए टाइम यहां पर मैंने लिखा है 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। और फर्स्ट 1 मिनट में 10 था, सेकंड 1 मिनट में 20 और थर्ड 1 मिनट में 30। क्लियर? अब इस टाइम में एवरेज वेलोसिटी जो होगी या एवरेज स्पीड जो होगी वो कितनी होगी? v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई n। अब इसमें 1 3 और 1 2 एंड 3 इंटरवल है, तो v1 कितना है? 10, v2 कितना है? 20, v3 कितना है? 30, डिवाइडेड बाय आपको करना है 3 1 1। और ये 1 मिनट 1 मिनट और 1 मिनट नहीं है, बल्कि इंटरवल है। यहां तक 10, इसके बाद दूसरा 20, इसके बाद तीसरा 20। अगर यहां पर एक और होता, फॉर एग्जांपल 40 मीटर पर सेकंड इस 1 मिनट में, तो अब 4 मिनट्स आते हैं, 4 मिनट में ये डिफरेंट है, तो यहां पर आपको 4 डिवाइड करना था। ये 1 मिनट डज नॉट मीन आप यहां पर टाइम ही डिवाइड कर रहे हो। प्लस 40, ये इसका एवरेज लेना पड़ेगा आपको, फिर v4 भी ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 कितना होता है? 70 70 प्लस 20 90 90 प्लस दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 4। फिर यहां पर डिवाइड में 4 आएगा तो दैट विल बी 25। तो 25 क्या रहेगा? एवरेज वेलोसिटी किसकी? इस ऑब्जेक्ट की। क्लियर? वेरी गुड। अब इसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जब आपके पास कन्वर्जन होगा तो कन्वर्ट किस तरह करना पड़ेगा आपको एक यूनिट को दूसरे यूनिट में। देखिए, हमारे पास होगा फॉर एग्जांपल किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर पर सेकंड में। किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड में। ध्यान रहे, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं। मैं कह रहा हूं किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। क्लियर? एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? तो आपको हो गया 3600 सेकंड्स। क्लियर? अब आपको कैसे पता? सिंपल सी बात है, एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 मल्टीपल 60 दैट इज 3600 सेकंड्स। तो एक आवर में कितने सेकंड्स? 3600 सेकंड्स। नीचे से 2 जीरो जाएंगे, ऊपर से 2 जीरो जाएंगे। क्लियर? तो अब यहां पर कन्वर्जन हुआ, चेंज हुआ। पहले किलोमीटर आवर था, अब मीटर पर सेकंड। 10/36, तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो 5 डिवाइडेड बाई 18 मीटर पर सेकंड। तो 5/18 ये आप याद रखोगे, 5/18। देखो, अगर आपको किलोमीटर पर आवर चेंज करना है तो आपको 5/18 याद रखना पड़ेगा। इस तरह से देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपको समझाऊंगा क्या करना पड़ेगा आपको। मैंने कहा 5/18 आपको याद रखना पड़ेगा। देखो, आपके पास है 90 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर पर सेकंड में। जब भी आपको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आप क्या लिखोगे? 90 मल्टीप्लाइज 5/18, 90 मल्टीप्लाइज 5/18। तो इस चीज को आप सॉल्व करोगे तो जो आपका रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा आपका मीटर और पर सेकंड में। किस में मिलेगा? मीटर और पर सेकंड में। 90 दैट कम्स आउट टू बी 2 9 and 245 and 9 1 9 5 5 5 25 that is 25 मीटर पर सेकंड। तो मीनस ये 25 90 किलोमीटर पर आवर ये कितना होता है? 25 मीटर पर सेकंड। अब अगर वहां पर 25 अगर वहां पर मीटर पर सेकंड ही होगा और उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फॉर एग्जांपल 25 मीटर पर सेकंड है, लेकिन आपका रिजल्ट जो है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो आप इसको कैसे करोगे? तो सिंपल सी बात है, 25 मल्टीप्लाइज बाय, अब 5/18 नहीं बल्कि 18 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आपका आएगा 90 किलोमीटर पर आवर।
आवर। क्लियर? तो डिपेंड्स अपॉन जो रिजल्ट होगा, जो आंसर होगा, तो वो आंसर किस सेट ऑफ यूनिट में होगा। तो याद रखोगे आप, इसमें लास्ट पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं वो आप नोट डाउन करोगे। वो क्या चीज है? 1 किलोमीटर दैट इज 1000 मीटर। 1 आवर, तो ये तो सबको पता होता है 60 मिनट। 1 मिनट 60 सेकंड, तो 1 आवर 3600 सेकंड। तो ये चार्ट आप याद रखो, थोड़ा सा चार्ट है, और बाकी जो इसमें चार्ट होगा वो मैं आपको टेलीग्राम थ्रू चैनल के थ्रू आपको वो प्रोवाइड करवाऊंगा। और इस पर कुछ असाइनमेंट भी होगा, इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका जनरल साइंस का, जिस पर मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हुए हैं। इससे पहले भी आप लोगों ने जो मैंने अभी बताई दी थी, ट्वाइस V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस फार्मूला पर मैक्सिमम क्वेश्चंस आते रहते हैं। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।